एफडीए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास का दूसरा सेशन मुलतवी। आज का सेशन कोरम पूरा न होने के बायस 27 दिसंबर तक मुलतवी किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास के एजेंडा में 20 साला मास्टर प्लान शामिल। गुज़िश्ता सेशन में मेंबरान को मास्टर प्लान नक्शे भिजवाने की हिदायत की गई थी। आपको बता रहे हैं एफडीए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास का दूसरा सेशन मुलतवी। आज का सेशन कोरम पूरा न होने के बायस 27 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। बात कर लेते हैं वकास बेग से, मौजूद है हमारे साथ। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम है फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान, जिसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 119वां इजलास जो है वो जारी था, जिसका दूसरा सेशन आज होना करार पाया था। लेकिन आज कोरम मुकम्मल ना होने की वजह से इजलास जो है 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जराये का ये कहना है कि 119वें गवर्नर्स बॉडी के इजलास के दूसरे सेशन में एजेंडे में दो चीजें अहम जो है वो शामिल की गई थी, जिनमें 20 साला मास्टर प्लान और इसके अलावा वर्करों के लिए प्रॉस्पेरिटी अलाउंस की मंजूरी। इन दोनों अहम इकदाम पर आज का इजलास होना था, जो कि 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि 20 साला मास्टर प्लान जो है गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ इजलासों के अंदर ही पेश किया जा रहा है, लेकिन ताहाल इसकी मंजूरी जो है वो नहीं हो सकी। आज भी सूरत हाल यही रही कि अरकान असम्बली जो है वो एफडीए ऑफिस इजलास में ना पहुंच सके, जिसके बायस इजलास जो है उसका कोरम मुकम्मल नहीं हुआ और 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। जी वकास बेग, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से गिरदावरी के निज़ाम में मजीद इस्लाहात मुतारिफ करवा दी गई। गिरदावरी के हवाले से डेटा वेबसाइट पर मुयसर होगा। किसान चेक करके मुतलका हल्के से फौरी दुरुस्तगी करवा सकेंगे। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानब से तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये है कि अब गिरदावरी का मामला देखना आसान हो सकेगा और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानब से जितनी भी गिरदावरी थी अब उसको ऑनलाइन तरीके से अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया। फार्मर कहीं से भी अगर देखता है कोई गलती है तो वो मुकामी हल्का पटवारी से फौरी तौर पर चेंज करवा सकेगा। इससे पहले जो गिरदावरी देखना बड़ा मुश्किल होता था, उसके लिए कई दिन ज़ाया हो जाते थे, तो फिर उसके दुरुस्तगी का अमल भी एक पेचीदा अमल होता था, जिसको अब आसान बना दिया गया और वेबसाइट पर तमाम तर पंजाब का डाटा अपलोड कर दिया गया, जहां से फार्मर्स अपनी गिरदावरी का डाटा भी देख सकेंगे और अगर कहीं पर कोई गलती आती है तो पटवारी उसको ठीक करने का भी फिल फॉर मजाज होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस अमल से जो गिरदावरी के जितने भी पेंडिंग के रहमान, अपडेट करने के लिए। जंग में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलपीजी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। शहरी कहते हैं होटलों से खाना लाने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर के मुतद्दिद इलाकों में जो सुई गैस है उसका बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। गल्ला मंडी में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। गल्ला मंडी में सुई गैस का जो है वो लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। शेड्यूल के मुताबिक भी जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही, शेड्यूल से हट के एक्स्ट्रा लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। महंगी एलपीजी जो है वो लेने पर मजबूर है। शहरियों की पहुंच से ये एलपीजी दूर है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, होटल पे आए हैं, सुई गैस नहीं होती, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना, सारा दिन गैस नहीं होती। इधर होटल पे आते हैं रोटी लेने के लिए, काफी देर इधर खड़े रहते हैं, तब जाके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, काम नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं सही तरह कर पाते, बिल्कुल गैस नहीं होती, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी ये जो है गैस की लोड शेडिंग घरों की कम से कम ख़त्म की जाए, ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि लोड शेडिंग पर जो है गैस की लोड शेडिंग पर कंट्रोल किया जाए। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, एलपीजी इतनी ज़्यादा महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते और सुबह के औकात में सुई गैस नहीं होती, बच्चे बगैर किए नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर जी एक तो महंगाई है, महंगाई की वजह से पहले परेशान है, और दूसरा जो है ना ये गैस है नहीं, और जो है होटलों पे आके जो है ना महंगी रोटियां खरीदनी पड़ती हैं और वक्त बहुत ज़ाया होता है। बराए मेहरबानी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर ज़रा तवज्जो दी जाए। ज़रा शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि सुई गैस की लोड शेडिंग पर कंट्रोल किया जाए। एक शेड्यूल के मुताबिक जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया वसीम आगाह करने के लिए। व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील होने वाली 10,000 मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। रजिस्ट्रेशन कार्ड बाज़रिया डाक मालिकान के घर तक पहुंचेंगे।
आपको बता रहे हैं व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील होने वाली 10,000 मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। रजिस्ट्रेशन कार्ड बाज़रिया डाक मालिकान के घरों तक पहुंचेंगे। आपको बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड तरसील के लिए महकमा डाक को भिजवाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड बजरिया डाक मालिकान के घरों तक पहुंचेंगे। शिकायत या कार्ड बर वक्त ना मिलने पर शहरी एक्साइज दफ्तर से रुजू कर सकते हैं। आपको बताते चलें व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज में नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील होने वाली 10,000 मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा इस हवाले से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से फैसलाबाद में जो नई रजिस्टर्ड होने वाली मोटरसाइकिल, गाड़ियां, दीगर कमर्शियल व्हीकल्स और उनके साथ साथ ऐसी व्हीकल्स जिनकी मलकियत तब्दील हुई है, उन 10,000 गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड जो हैं वो जारी किए गए हैं। और इस हवाले से एक्साइज पंजाब की जानिब से वो तमाम कार्ड जो है वो फैसलाबाद को फराहम किए गए, जहां से ये पाकिस्तान पोस्ट को फराहम किए जाएंगे और ये महकमा डाक की जानिब से कोरियर सर्विस के जरिए शहरियों के घरों तक उनकी गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड जो है वो भिजवाए जाएंगे। इस हवाले से एक्साइज हुकाम का कहना है कि खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है एक्साइज ऑफिस में। अगर किसी मालिक को उसकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड नहीं मिलता, जिसकी कोई शिकायत है, तो वो मुतल्लिका एक्साइज दफ्तर से रुजू कर सकता है। वहाँ पे हेल्प डेस्क पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत आगाह करने के लिए। टोबा टैक्सिंग की मेन शाहराह रजाना रोड की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल। शहरियों का कहना है हैवी ट्रैफिक गुजरने के बायस हादसात होते ही शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा, मजीद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टैक्सिंग की मेन शाहराह रजाना रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैं जवाद नासिर को मेरे हकम में दिखा सके कि इसी रोड के ऊपर पीछे शहर की पुलिस लाइन भी और शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी मौजूद है। शहर की मेन इंट्रेंस है, लेकिन हैवी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर से गुजरती है। तमाम की तमाम स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ख़राब है। इस रोड के ऊपर अंधेरा होने के बायस हादसात में और वारदातों में इजाफा होने लगा है। दुकानदार को शदीद मुश्किलात का सामना, आगे धुंधों के सीजन आना शुरू हो जाएगा। शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कि सारी लाइटें ख़राब है, क्या कहना चाहते हैं, किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम साहब, लाइटें ख़राब है साहब, इनको सही करवाना चाहिए। रात को अंधेरा होता है आने जाने के लिए। सब्ज़ मंडी में हम काम करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन रात को थोड़ा यह मुश्किल होता है। रात को टिकट भी फिरते हैं, सुबह सुबह भी हम जब आते हैं तकरीबन 4 बजे 5 बजे, उस वक़्त लाइटें बंद हो। हमारे पास कुछ पैसे भी होते हैं, तो अगर कोई टिकट वगैरह या कोई ऐसे ही मुझे हमारे मार के चले गए, कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि ये लाइटें ठीक करवा दें, मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि मैं इधर सब्जी मंडी में काम करता हूँ, दिन के औकात में, सुबह के औकात में और रात के औकात में हम आते जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का। शुक्रिया आपका। कराची सफर करने वालों के लिए अहम खबर। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 माह बाद फैसलाबाद स्टेशन से कराची के लिए रवाना होगी। स्टेशन इंतजामिया ने पाकिस्तान एक्सप्रेस की एडवांस बुकिंग खोल दी है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। अवैस बताइएगा, बुकिंग खोल दी गई है? जी बिल्कुल, 23 दिसंबर को पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 माह बाद फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी। सैलाब के पेश नज़र पाकिस्तान एक्सप्रेस को बंद किया गया था, जिसकी वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कराची जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना था। महज 3 ट्रेनें फैसलाबाद से कराची जा रही थी। बुकिंग फुल होने की वजह से बहुत से मुसाफिरों को दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राया इस्तेमाल करना पड़ते थे और अब रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से 3 माह बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस को फाल कर दिया गया है। 23 दिसंबर को फैसलाबाद से कराची के लिए पाकिस्तान एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना होगी। इसी सिलसिला में फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान एक्सप्रेस की बुकिंग खोल दी गई है। मुसाफिर जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और इसके साथ साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो मुसाफिर पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग करवा सकती है। और इसी वजह से पाकिस्तान एक्सप्रेस 23 दिसंबर को 7:35 पर जो है वो फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी। इसी सिलसिला में बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद में नून लीग की शोबा खवातीन की जानिब से 25 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से इजलास का एहतमाम किया गया। साबिक एमएनए हाजी इकराम अंसारी ने इजलास में खसूस शिरकत की। इजलास में कायद आज़म की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। मरियम रजा से बात कर लेते हैं। मरियम, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शोबा खवातीन की जानिब से जो है 25 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन जो है वो रखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज खालिदा मंसूर के घर पर जो है मीटिंग का एहतमाम किया गया, जहाँ पर हाजी इकराम अंसारी की जानिब से जो है वो शिरकत की गई और इस मीटिंग की जो है वो सदारत की गई। यहाँ पर 25 दिसंबर के हवाले से केक कटिंग भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ हाजी इकराम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पूछे सर, बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से एक तो केक कटिंग की गई और जो 25 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन जो है वो रखी जाएगी, उसका क्या मकसद है और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेसिडेंट खालिदा मंसूर साहबा का और उनकी जनरल सेक्रेटरी और जितने भी उनके ओहदेदारान हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज जो मीटिंग कॉल की है उसमें 2-3 इवेंट्स हैं। एक तो ये है कि आज 25 दिसंबर का जो केक यहाँ पर काटा गया है वो कायद आज़म अलैहि रहमत के लिए भी है और हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 25 दिसंबर ही सालगिरह है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था, जो कि 25 दिसंबर को भी हम काटेंगे लेकिन वो इज्तिमाई तौर पर काटेंगे। वहाँ पे 25 दिसंबर को हमने एक डिवीजनल वर्कर्स कन्वेंशन रखा है गुलाम अहमदाबाद के अंदर। उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स पूरे शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर और डिवीज़न के अंदर हो रही हैं। तमाम हमारे एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर जो हैं वो भी उसमें कंट्रीब्यूट। मरियम रजा, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने वाले डेप्यूटी कमिश्नर दफ्तर में क्रिसमस का केक काटा गया। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर, जीपी और राना शुएब महमूद ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा और उनको मुबारकबाद भी दी। मुबशर हसन नकवी से बात कर लेते हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल क्रिसमस की आमद है और मसीही बरादरी की तैयारियां भी अरूज पर अब पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मसीही बरादरी के जो अहम शख्सियात थीं वो शरीक हुई और अमन कमेटी के मेम्बरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस हवाले से मेंबर अमन कमेटी और मसीही बरादरी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अशरफ जॉन, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि चंद ही रोज़ रह गए हैं क्रिसमस के मौके पर हवाले से, तो कैसे आप लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं और आज आपके लिए केक काटा गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। जबकि हमारे ज़िला टोबा में 72 के लगभग आबाद गाहें हैं और हम ज़िला इंतज़ामिया के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने इंतज़ामात को देखा, उनकी सेहत सफाई को देखा, स्ट्रीट लाइट को देखा है और मुतहरक है हमारी तमाम इंतज़ामिया एजेंसीज़ हमारे इस दिन को मनाने के लिए। और आज भी इसी सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग कि भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपना हमें वक़्त दिया, ख़ुसूसी तौर पर दावत दी और जितने भी हमारे मजहबी और सियासी काबरीन थे उन्होंने यहाँ शिरकत की है। और हम पाकिस्तान की उस तरक्की, खुशहाली और जो ये बात के आहमांगी, मजहबी आहमांगी के हवाले से पाकिस्तान पीसफुल मुल्क है और इसमें मिनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बनों पर हल किया जाता है, जिसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान ज़िला इंतज़ामिया के बहुत मशहूर हैं। सर, ये बताइएगा कि हर साल आपके लिए सस्ते बाजार लगाए जाते हैं? सर्द रातों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा और कश्मीरी चाय शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। गुलाम मोहम्मद आबाद सदर बाजार पर वाक़े फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश। बात कर लेते हैं अरसलान दौरानी से। अरसलान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सर्दियों की ठंडी रातों में जो फैसलाबादी है वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ होना खूब जानते हैं। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद में सदर बाज़ार में गाजर के हलवे का एक पॉइंट है जहाँ पर शहरी जो है वो आ रहे हैं और यहाँ से ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं और इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। साथ गाजर हलवे के साथ साथ कश्मीरी चाय जो है वो भी शहरी तवज्जो का मरकज़ बनी। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। सबसे पहले आप बताएं, आप बच्चों के साथ आए, क्या कहेंगे, कैसा टेस्ट है और क्या लेने के लिए है? हाँ जी, ये इनका हमेशा से टेस्ट अच्छा है, ये यादगार स्वीट है। ये ना ओल्डर दुकान है, एक और भी बनी है लेकिन ये उससे पहले की बनी हुई है। ठीक है, आप यहाँ लेने क्या आए हैं? मैं ना इस वक्त ये गाजर का हलवा गजरेला लेने आया हूँ। घर भी बनाते हैं, ठीक है, घर वाला अच्छा होता है। घर के बाद अगर मैं प्रेफर करता हूँ ना तो यादगार वाला, क्योंकि ये ना इसकी क्या खास बात है? सर, असल में ये ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते।
میں نے اکثر یہ نہیں کہ گجریلا، میں نے مٹھائی بھی ان سے لی ہے۔ اور جو چائے یہاں پر کشمیری چائے اس والے سے چائے بھی اچھی ہوتی ہے اصل میں نا، ان کی ہر چیز ہی، اگر کوئی باہر والے دیکھ رہے ہیں نا اس وقت غلام آباد میں صدر بازار میں اگر کوئی اچھی یہاں پر جو چائے کے ساتھ ساتھ جو گجریلا ہے وہ بھی جو شہری ہے ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہت